29 देशों के सामने तांडव मचाएगी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। भारत का आईएनएस शिवालिक ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लेकर रवाना। चीन और पाकिस्तान पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखने वाले हैं। भारत की ब्रह्मोस बराक मिसाइलों का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। दुनिया के 29 देशों की नौसेनाएं एकजुट हुई पर्ल हार्बर में। दोस्तों, इस वक्त आप देख ही रहे होंगे कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं इजराइल और हमास के बीच काफी समय से घनघोर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध भी निकट भविष्य में बंद होने वाला नहीं है, जबकि ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा भड़क सकता है, क्योंकि अब ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल ही रहा था और दोनों देश एक दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार हो चुके थे। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। वहीं इजराइल सीरिया और अब लेबनान के साथ भी युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि इजराइल की फोर्स लेबनान की तरफ बढ़ रही है। इधर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग कभी भी साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं चीन तो कई देशों के साथ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो ताइवान को कब्जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन का तनाव भारत के साथ भी लगातार चल रहा है। चीन 2017 में डोकलाम संघर्ष के बाद से ही भारत के साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, निकट भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। खुलासा किया गया है कि 2027 तक चीन भारत के साथ युद्ध का आगाज कर सकता है। कहने का मतलब दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने अब बड़ी जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में अमेरिका, भारत, इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के साथ प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास का नाम रिम ऑफ द पैसिफिक है, जिसमें दुनिया भर से 29 देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये युद्धाभ्यास चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में एक तरफ जहां भारत अपने सबसे डेडली हथियारों की ताकत दुश्मनों को दिखाएगा, वहीं भारत अमेरिका को इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन के खिलाफ कई देशों का समर्थन भी हासिल होगा। वहीं इस युद्धाभ्यास में जो सबसे खास होने वाला है वो है ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन करना। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत का आईएनएस शिवालिक जहाज रवाना हो चुका है, जिसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की गई हैं। यानी भारत कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से भारत की ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें दुनिया को अचंभे में डालने की तैयारी कर रही हैं और क्यों भारत ने आईएनएस शिवालिक को ही इसमें भाग लेने के लिए भेजा है। ये सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए रवाना हुआ आईएनएस शिवालिक। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें दिखाएंगे रौद्र रूप। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भेजा गया है वो है आईएनएस शिवालिक। वास्तव में ये कोई मामूली वॉरशिप नहीं है, बल्कि चीन भी देश को हिला देने की औकात रखता है। दोस्तों, यहां पर भारत एक ही तीर से दो निशाने लगाने वाला है। पहला तो ये कि इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर भारत चीन के खिलाफ व्यापक स्तर पर देशों का समर्थन हासिल कर रहा है। वहीं दूसरा, भारत अपने ब्रह्मोस का निर्यात चीन से पीड़ित देशों को करना चाहता है और खुद चीन जानता है कि जिस भी देश के पास ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई, चीन चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि चीन किसी मिसाइल के हमले को तो शायद सामने वाला देश रोक भी ले, लेकिन एक बार लॉन्चर से फायर होकर ब्रह्मोस मिसाइल निकल गई और चीन के किसी शहर को लॉक करके दौड़ पड़ी तो चीन कुछ भी कर ले, इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए रेडार सिस्टम और उन्हें खत्म करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। चीन के पास सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भारत की इस मिसाइल को रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन के रेडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। वो फ्लिप ही नहीं हो पाएंगे जब तक कि ये मिसाइल चीन के शहर को तबाह कर चुकी होगी। इतनी ज्यादा खतरनाक है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। अब ऐसी मिसाइल को कौन सा देश खरीदना नहीं चाहता है। यही कारण है कि भारत दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के पास इस मिसाइल का प्रदर्शन करना चाहता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा चीन विरोधी देशों के पास जाए और वो देश इस मिसाइल को खरीदे, ताकि एक तो भारत के पास ब्रह्मोस निर्यात करने का मौका मिलेगा, दूसरा चीन पर दबाव भी बनेगा। यही कारण है कि भारत ने आईएनएस शिवालिक जंगी पोत को इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा है, क्योंकि इस वॉरशिप में थोड़े ही दिन पहले बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें फिट की गई हैं और लॉन्चर्स बनाए गए हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारत की ये मिसाइलें कितनी खूबियां रखती हैं। आखिर वो कौन सी तकनीक भारत के हाथ आ गई जिससे ब्रह्मोस लगातार बन रही है अजेय अमोघ मिसाइल। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल सिर्फ एक कमांड के साथ ही हवा में ही अपना रास्ता बदल लेगी और चलते फिरते टारगेट को खत्म कर सकती है। एक और बात कि यह मिसाइल जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊपर ही उड़ती है, जिससे दुश्मन का रेडार कितना भी अत्याधुनिक क्यों न हो, इसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं इस मिसाइल की तकनीक को और एडवांस्ड करने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए इसकी रेंज को 290 से 500 और उसके बाद 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है। यानी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर लॉक करके अगर इस मिसाइल का बटन दबा दिया गया तो विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसे बचा ले। दोस्तों, रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स, और यही वो महा मिसाइल है जिसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जो न अमेरिका जानता है और न ही चीन। अमेरिका तो इस मिसाइल की तकनीक को लेकर हैरान हो चुका है, क्योंकि यही वो मिसाइल है जिसकी तकनीक ब्रह्मोस में कुछ इस तरह से लगाई गई है कि आज ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बन गई है। हाल ही में भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 500 की जगह 800 कर दिया है। भारत की इस सफलता पर चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो इस मिसाइल की काट तो पहले से ही नहीं जानता था। अब दूसरी जोरदार खबर ये है कि जल्द ही ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर में तब्दील होने वाली है, और ये खुशखबरी आपको कभी भी मिल सकती है। और दोस्तों, यहां हम आपको यह भी बता दें कि इसकी टेस्टिंग भारत में नहीं बल्कि रूस में हो रही है, जहां भारत और रूस दोनों के साइंटिस्ट इस तकनीक पर रात दिन काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस तकनीक को P-800 ऑनिक्स, जिसे SSNX-26 भी कहा जाता है, इस पर टेस्टिंग करके देखा जाएगा। हालांकि कोई चांसेस नहीं है कि यह तकनीक फेल साबित हो या आंशिक भी नाकाम हो, लेकिन फिर भी भारत कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसके ठीक बाद इसे ब्रह्मोस में असेंबल कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक। दोस्तों, रूस ने इस मिसाइल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इससे जुड़ी ये जानकारी जरूर मिली है कि यह समुद्र और जमीन पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम हो रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।